Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Month by Jay Malik. Today we will discuss what is negative लियन. पार्ट वन में लियन. तो इससे पहले कि नेगेटिव लियन जाने हमें लियन समझना होगा, जो पिछले वीडियो में क्लियरली बता दिया गया था. लियन, पहले लियन देखते हैं क्या है लियन. एक बार फिर रिवाइज करते हैं. लियन गुड्स एंड सिक्योरिटीज, ये दो चीजें हैं जिस पर लियन एप्लीकेबल होता है. किस केस में? जब कोई बैंक या क्रेडिटर लोन देता है या एडवांस करता है, तो उस केस में लियन क्या कैसे करते हैं. इसमें लियन में अंडर सेक्शन 170 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक सपोज ए ने बी को अपनी बाइक सर्विस के लिए दी, तो इसमें ये जो बी है इसने उसको सर्विस प्रोवाइड की, तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज की बात की है मैंने, तो ये उसके बाइक को रिटेन कर सकता है जब तक इसके सर्विस चार्जेस पे ना किए जाएं. तो ये राइट ऑफ लियन है, और ये विशेषकर पर्टिकुलर लियन है अंडर सेक्शन 130 में. ये पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि ये सिर्फ बाइक पे लागू होता है. और अंडर सेक्शन 171 में क्या है, ये जनरल लियन, ये पर्टिकुलर लियन था. जनरल लियन, इसमें क्या है कि कोई भी बैंकर या क्रेडिटर साहूकार जो अपना लोन लेने के लिए इसमें भी रिटेन कर सकता है, पावर टू रिटेन द गुड्स, रिटेन कर सकता है. इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर बाइक की बात थी, क्योंकि इसमें टाइम, लेबर और मनी स्पेंड हुआ है. और जनरल लियन में टाइम, मनी, लेबर की बात नहीं है, बल्कि कोई भी चीजें जो वो अफोर्ड करता है, इंटरेस्टेड की जाती है बैंकर को डेटर के द्वारा, उसको रिटेन कर सकता है. तो ये था लियन. लेकिन यहाँ पर हमें नेगेटिव लियन की बात करनी है, तो उसको समझना है कि नेगेटिव लियन क्या होता है. देखिए, अब हम नेगेटिव लियन की बात करेंगे. ये क्या है, इसकी कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, पहली चीज. दूसरा, ये एक पर्सनल इंश्योरेंस है. नो लीगल डेफिनेशन, नो लीगल डेफिनेशन, इसकी किसी भी कोई नहीं है. और दूसरा, ये एक पर्सनल एश्योरेंस है. पर्सनल एश्योरेंस, पर्सनल एश्योरेंस, ये पर्सनल एश्योरेंस है. तो इसमें वो रिटेन गुड्स एंड सर्विसेज, नो राइट टू रिटेन द गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इसमें पोजेशन ही नहीं है, तो रिटेन का सवाल ही पैदा नहीं होता. तो ये क्या है, ये एक पब्लिक नोटिस है. पब्लिक नोटिस का भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर ये पता लग जाता है कि इस पर, ये जो सिक्योरिटी, इस पर चार्ज, किसी का चार्ज है एक तरह से. लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, मेन चीज इसमें ये है कि इट इज एन अंडरटेकिंग. ये एक अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग. देखिए, लियन हो गया. आज हम ये नेगेटिव लियन कर रहे हैं. ये सारे जो है ना, वेरियस मोड ऑफ चार्जेस फॉर लोन एंड एडवांसेज के ये चार्जेस हैं जिसके तहत हम या बैंक रिकवरी करता है. ये वेरियस चार्जेज हैं, तो ये हम एक एक करके बताएंगे. ये हमने
पिछले वीडियो में किया था, ये अब कर रहे हैं, ये बाकी अगले वीडियो में बताया। ये क्या है नेगेटिव लियन? नेगेटिव लियन इज एन अंडरटेकिंग स्टेटिंग दैट या मेंशनिंग दैट। क्या है ये? एक तो ये कहेगा कि जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गुड्स एंड सर्विस, उसमें क्या क्या होता है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक शेयर, ये चीजें हैं। तो यहाँ ये एक अंडरटेकिंग है और कुछ नहीं है। अंडरटेकिंग है दैट द सिक्योरिटी इज फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और एनकम्बरेंस। कोई इस जो सिक्योरिटी, वो जो उसकी सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी पर डेटर ये कहता है क्रेडिटर को कि ये जो सिक्योरिटी है इज फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस। ये कौन है? एंड एन अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ डेटर टू क्रेडिटर स्टेटिंग दैट द सिक्योरिटी इज फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस। कोई भी इस पर चार्ज और इनकम्बरेंस नहीं है। और दूसरा मेन क्या है, ये भी इसी में अंडरटेकिंग में आता है कि ही शैल नॉट क्रिएट चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनीवे द एसेट्स क्या हैं? वही जो गुड्स एंड सिक्योरिटीज। ही शैल नॉट क्रिएट चार्ज और डिस्पोज ऑफ द एसेट्स without the permission of the bank until the debt is cleared by the debtor। जिसने लोन ले रखा है वो दो चीज यहां मेंशन करता है। एक तो ये अंडरटेकिंग, यहां पर ये लिख देते हैं कि अंडरटेकिंग कौन देता है? obtained from the debtor to the बैंक या क्रेडिटर, मेंशनिंग दैट ये है एन अंडरटेकिंग। नेगेटिव लियन इज एन अंडरटेकिंग obtained from the debtor to the bank, obtained from the debtor to the bank or creditor, mentioning that the security is free from any charge or encumbrance, कि सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कोई भार नहीं है, फ्री है। और दूसरा ही शैल नॉट, डेटर, यहाँ पर डेटर है, डेटर शैल नॉट क्रिएट, ना तो उसको बेचेगा, ना कोई चार्ज क्रिएट करेगा, और ना उसको डिस्पोज ऑफ एनीवे डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, विदाउट द परमिशन ऑफ द बैंक until the debt is cleared by the debtor। जब तक कर्जदार उस ड्यूज को क्लियर नहीं करेगा, बिना परमिशन के ना उसको डिस्पोज ऑफ करेगा और ना उसको बेचेगा, ना चार्ज क्रिएट करेगा। ये नेगेटिव लियन की डेफिनेशन है। तो इसमें ये इतना ही है, इसमें कोई चार्ज क्रिएशन की जरूरत, रजिस्टर्ड क्रिएशन की जरूरत नहीं है। ये तो एक अंडरटेकिंग है बस, जिसमें एक
लोन देने वाले से ये अंडरटेकिंग देता है स्टैम्प पेपर पर कि मेरी ये जो प्रॉपर्टी है ये फ्री फ्रॉम एनी क्रिएशन ऑफ चार्ज और डिस्पोज फ्री है, तो और ना मैं इसको बेचूंगा जब तक बैंक का लोन मैं क्लियर नहीं करता हूँ। तो ये एक अंडरटेकिंग है और कुछ नहीं है। तो अब क्या इसमें क्या देखिए, इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, जैसे चार्ज क्रिएशन कहीं पर एंटर कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या है, कंपनी अकाउंट में जैसे शेयर वगैरह में, तो वहां क्या करते हैं, कंपनीज अकाउंट में क्या करते हैं कि उसका चार्ज क्रिएशन जरूरी है। तो चार्ज क्रिएशन, चार्ज क्रिएशन ऑफ नेगेटिव लियन is necessary in case of company under section 125 of Companies Act 1956। यहाँ पर कंपनी के केस में चार्ज क्रिएशन जरूरी है, जो विद इन 30 डे ऑफ क्रिएटिंग द चार्ज इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। क्योंकि यहाँ इस नेगेटिव लियन का भी चार्ज होता है, जैसे शेयर्स पर नेगेटिव लियन हो जाता है तो उसका चार्ज क्रिएशन जरूरी है, और जिसमें फॉर्म 8 भर के चार्ज क्रिएट किया जाता है। फॉर्म 8 में वो चार्ज क्रिएशन की लैंग्वेज होती है। तो आज हमने सिर्फ ये किया है कि व्हाट इज नेगेटिव लियन। नेगेटिव लियन इज एन अंडरटेकिंग given by the debtor to the creditor mentioning that the security is free from any charge or encumbrance। जो उसकी सिक्योरिटी है वो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज है, और उसको वो ना डिस्पोज ऑफ करेगा और ना उसको बेचेगा और ना उस पर चार्ज क्रिएट करेगा। ये एक अंडरटेकिंग है जो स्टैम्प पेपर पर ले ली जाती है। और अगर उसने डिस्पोज ऑफ करना है तो बैंक की परमिशन जरूरी है, जब तक बैंक का कर्ज क्लियर नहीं होता है। तो आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट नेगेटिव लियन। तो थैंक यू। अगर किसी साथी ने अगर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए। अगर कहीं पर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसको कमेंट्स कीजिए। तो आई थिंक इट इज क्लियर, यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वाचिंग।